अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो। तो आज धूप में इतनी ज़्यादा धूप थी और हमें बाज़ार जाना पड़ गया क्योंकि शाम को वैसे लॉकडाउन लग जाता है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, वो लेने के लिए जा रहे थे और मैंने अपने लिए कपड़े देखने थे तो वो देखने के लिए जा रही थी। तो आजकल ऐसे ही मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। मुझे मेरी अम्मी की इतनी कोई याद आती है ना, मैं बता नहीं सकती। और बहन भाइयों का मैं क्या ही कहूँ, बहनों को इतना करती हैं, पता नहीं मेरी बहन कैसी है कि उसको मेरा ख्याल ही नहीं आता। जब मेरी अम्मी थी तो सब रिश्ते अच्छे थे और जैसे ही मेरी अम्मी ने मतलब ख़त्म हुई हैं तो सारे रिश्ते भी साथ ही ख़त्म हो गए हैं। हालांकि बाद में ज़्यादा होना चाहिए था कि इसके सर पे माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो हम इसके सर पे हाथ रखें या इसको देखें या इसको पूछें इसको क्या मसला है। हालांकि कोई किसी के घर खाने नहीं जाता, बंदा फ़ोन करके ही पूछ लेना तो इससे ही बंदे को बड़ा हौसला हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है। तो मेरा भाई बेचारा छोटा है ना, वो मुझे कभी कभार फ़ोन कर लेता है, वो भी छुप छुपा के, और उनसे भी उनको मसला है कि जी ये फ़ोन क्यों करता है। और एक मरतबा तो वो आ गया तो उसकी वजह से मैंने बताया नहीं कि उसको मारना पड़े, और उनको पता चला तो उन्होंने उसको मदरसे से हटा लिया और इतना मारा, कोई इतना मारा। उसकी वजह से मुझे इतना दुख हुआ और अभी भी मुझे सोच सोच कर ना रोना आता रहता है कि ऐसे क्यों मेरे साथ ही, ऐसा क्यों, मैंने कौन सी ऐसी दुश्मनी कर दी है या मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है कि जो मैं भाई इतनी ही बुरी बन गई हूँ। मैं इतनी बुरी बन गई हूँ, एक घर में रहते हुए इतने साल गुजारते हुए भी उनको ज़रा भी ये नहीं है कि जी ये हमारी बहन है या कुछ। खैर लोगों को ना मैं कहती हूँ पता नहीं क्या है, उन्होंने अल्लाह पास नहीं जाना या उनके ज़हन में क्या चलता है क्या नहीं चलता ये तो अल्लाह ही जानता है। पर मैं किसी के साथ भी हूँ ना, अगर वो मुझे काफ़ी अरसे बाद भी बुलाए तो मैं उसको हंस के ही बुलाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि ये हाँ इसने मुझे पहले ये किया था और वो किया था, ये बात की थी और अब मैं इसको ना बुलाऊँ। पता नहीं ये मेरी नेचर है या मेरी अम्मी में भी ऐसे ही था कि वो किसी के साथ ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहती थी। अगर कोई हंस के बुला लेता था तो बुला लेती थी, ऐसे ही फजूल में मुंह बना के नहीं रखती थी। तो मेरा भाई जो बेचारा है ना, वो बेचारा अब मेरे पास आ भी नहीं सकता, वो इतनी दूर है। तो मुझे मेरा दिल इतना करता है कि मैं उनको कॉल करूं, फ़ोन करूं, उनको बुलाऊं, पर मैं बुलाती ही नहीं हूं कि मेरी वजह से उनको कोई मसला ना हो या मैं जाऊं ना। मेरे जो भी मेरे साथ मसले मसाइल हैं वो मैंने अपने तक ही रखने हैं। और अगर किसी को बता भी दिया जाए ना तो लोग कहते हैं लो इसको क्या मसला, ये तो अपने घर में बड़ी ठीक रहती है, इसको क्या हो सकता है। ये इंसान को पता होता है कि उसके साथ क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। मुझे पता है मैंने अपने बच्चों के साथ कैसे लेके चलना है उनको, और मैंने ही उनको खाना पीना सारा कुछ करना है, उनको मैंने ही देना है और मैंने ही उनको देखना है। और मैं ही अकेली घर में हूँ ना, तो किसी ने आके कहना कि तुम बीबी बैठ जाओ और हम करते हैं, या मेरा किसी ने साथ आके नहीं देना कि तुम्हें ये वाला मसला या ये वाली तकलीफ़ चल रही है तो तुम आराम कर लो और हम कर लेते हैं। वो मुझे ही पता है मैं अपने आप को कैसे लेके चल रही, पर लोगों की नज़रों में मैं इतनी तंदुरुस्त हूँ और इतनी अच्छी और सेहतमंद हूँ ना कि लोग पता नहीं क्या समझते हैं मुझे कि मैं पता नहीं क्या हूँ। ये मुझे पता है मैं अपने आप को किस तरह से मैनेज कर रही हूँ और किस तरह से मैं अपने आप को लेके चल रही हूँ। जो भी हो, मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी, शायद मेरी अम्मी बहुत बहादुर थी कि उनको ना जितनी भी बीमार होती थी वो उठ के अपना काम वगैरह सारा करती थी। और मेरे में भी यही आदत है कि मुझे जो भी मसला हो, मैं मर रही हूँ जो भी हो, मैंने उठ के अपना काम करना होता है। मैंने ये नहीं कहा कि अपना काम छोड़ूँ और मैं लेट जाऊँ। और लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि जी ये इसके साथ तो कोई मसला नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी है या ये ऐसे रहती है। जो इंसान जिस घर में रह रहा होता है ना उसे ही पता होता है। ना तो लोग मेरे साथ आके रहते हैं और ना मुझे किसी की ज़िंदगी के साथ कोई मसला है, ना मैं किसी के बारे में सोचती हूँ, ना मैं किसी को मशवरा देती हूँ। और लोग मुझे मशवरे भी देते हैं और मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए। मुझे पता है मुझे ना किसी का मशवरा लेने की आदत भी नहीं है। मैं जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती ना, मुझे अगर कोई अपना मशवरा दे ना कि तुम ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो खैर छोड़ो, मैं बाज़ार से कितनी थक गई थी, शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत की, बच्चों की चीज़ें लेनी थी और आके मैं लेट गई थी। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।